आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किस में जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? विकल्प 1 मैमल्स, 2 पाइसीज, 3 इंसेक्टा और 4 रेप्टिलिया। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 4 वर्ग हैं, इनमें सबसे छोटे जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स जिन्हें हम कहते हैं स्तनधारी, मैमल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आपको स्तन ग्रंथियां मिलती हैं। तो शरीर पर 2 स्तन ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इस कारण इन्हें हम कहते हैं स्तनधारी। और ये जो स्तनधारी होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, तो ये बड़े आकार के जंतु हैं। और क्योंकि ये बड़े आकार के जंतु हैं, तो इनकी संख्या पृथ्वी पर अधिक नहीं हो सकती। वह जंतु जो आकार में छोटे होते हैं, उनकी यदि संख्या अधिक होगी तो वह यहाँ पर पृथ्वी पर रह लेंगे या जीवन यापन कर लेंगे। अतः जो हमारा पहला विकल्प है वो हमारे प्रश्न का गलत उत्तर है। दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं, जो कि है पाइसीज। पाइसीज जो हमारा वर्ग है, ये किसका वर्ग है? ये कॉर्डेटा का एक वर्ग है। और कॉर्डेटा संघ का ये वर्ग जो है, इसमें सारी मछलियां आती हैं। तो इसमें मछलियां आती हैं, और ये जो मछलियां होती हैं, ये आकार में छोटी और बड़ी दोनों होती हैं, छोटी तथा बड़ी दोनों होती हैं। और इनकी संख्या भी आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नहीं है। हाँ, है काफी ज्यादा अधिक, पर सबसे अधिक इनकी भी संख्या नहीं है, क्योंकि ये बड़ी और छोटी दोनों तरह की पाई जाती हैं। इस कारण ये भी हमारा गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प है इंसेक्टा। इंसेक्टा ये कौन सा वर्ग है? इंसेक्टा कीटों का वर्ग है। तो इंसेक्टा कीटों का वर्ग है, जो कि आता है संघ आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा मतलब वहां पर सभी ऐसे जंतु पाए जाएंगे जिनके जो पाद होते हैं वह जुड़े होते हैं। तो जुड़े हुए पादों के जो संघ होते हैं, उन्हें हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा का ही एक वर्ग है इंसेक्टा, जिसमें सभी कीट आते हैं। कीट जैसे कि मच्छर, मक्खी इत्यादि। तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर आते हैं या पाए जाते हैं। और ये सभी जीव जो हैं, इनके आकार छोटे होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। तो ये छोटे आकार के जीव पाए जाते हैं इस वर्ग में। और क्योंकि इनका आकार छोटा है, तो इनकी संख्या अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जैविक भार है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि यदि किसी जीव का आकार छोटा है तो उसकी संख्या ज्यादा हो सकती है, वह जीवन यापन ज्यादा कर सकते हैं, अच्छे तरह से कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा कि इंसेक्टा में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कीटों में सबसे अधिक जंतु होते हैं, यहाँ अधिक जंतु पाए जाएंगे या सबसे अधिक जंतु पाए जाएंगे। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। देख लेते हैं रेप्टिलिया को भी, जो कि हमारा चौथा विकल्प है। रेप्टिलिया में सभी वह जीव आते हैं जो रेंगते हैं, या हम कहें कि रेंगने वाले जीव यहाँ पर आते हैं। रेंगने वाले कौन से जीव? जैसे कि सर्प हैं आपके, तो रेंगने वाले जीवों में आते हैं सर्प, यहाँ पर आते हैं क्रोकोडाइल या घड़ियाल, घड़ियाल, इसके अतिरिक्त मगरमच्छ। तो इस प्रकार के सभी जीव जो हैं वो आते हैं कहाँ पर? रेप्टिलिया में। और इनके आकार सभी के बड़े होते हैं। तो ये सभी बड़े आकार के जंतु हैं। और यदि इनके बड़े आकार हैं तो जैविक भार भी इनका ज्यादा हो जाएगा अगर इनकी संख्या अधिक हुई। और यदि इनका जैविक भार अधिक हो गया तो ये पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे या पृथ्वी पर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस कारण ये हमारा गलत विकल्प हो जाएगा। और विकल्प 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।